Good morning students. Today in this video we'll learn about HCF and finding HCF by prime factorization method. But before learning this we'll have a quick revision on prime factorization by factor tree method and division method. तो पहले हम फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास नंबर है 180. फैक्टर ट्री मेथड में नंबर हम लोग ब्रांचेस की तरह डिवाइड कर कर शो करते हैं और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा. तो 180 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ? पहले 2 से. कितने टाइम्स में? 90 टाइम्स में. जिससे डिवाइड करेंगे, जिस प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे उसको लेफ्ट में रखेंगे और जितने टाइम से वो डिवाइड होगा वो राइट में. और दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन. फिर ये प्राइम नंबर 2 जो है वो नीचे आ गया, फिर वही एज इट इज़. फिर अब ये जो 90 जो कंपोजिट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे. तो कौन से प्राइम नंबर से 90 डिवाइड होगा? जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं. स्टार्टिंग हम लोग 2 से ही देखेंगे, ठीक है. तो ये 2 से डिवाइड हुआ 45 टाइम्स में. यहाँ पे भी नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन. फिर ये 2 नीचे आ गया, यहाँ भी 2 नीचे आ गया. अब ये 45 कंपोजिट नंबर है तो 45 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में. फिर ये 2 नीचे, ये भी 2 नीचे और यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन. फिर ये 2 नीचे, ये भी 2 नीचे, ये भी 3 नीचे. अब ये 15 जो कंपोजिट नंबर है वो 3 से डिवाइड हुआ कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में. यहाँ पे सारे नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन. तो ये लिख दे क्या हम लोग? 2 × 2 × 3 × 3 × 5. अब यहाँ पे देखिए पार नोटेशन का यूज़ किए हम लोग. पार नोटेशन मतलब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 2 जो यहाँ पे है, 2 जो है वो 2 टाइम्स है. तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 2 का पार 2. फिर मल्टीप्लाई का साइन. यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है? 3 भी 2 टाइम्स है तो क्या लिख दिए? 3 का पार 2. यहाँ 5 एक टाइम है तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखे. तो दिस वॉज फैक्टर ट्री मेथड. नेक्स्ट इज डिविज़न मेथड. डिवीज़न मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं. तो 120 का हमें निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो 120 को भी क्या करेंगे? डिवीज़न मेथड में भी हम लोग नंबर्स को डिवाइड करेंगे और डिवीज़न हमेशा प्राइम नंबर से ही होगा. तो जो नंबर डिवाइड होता है वो राइट में और जिस नंबर से डिवाइड करे, जिस भी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं वो लेफ्ट में लिखते हैं. तो 120 किससे डिवाइड हुआ? 2 से डिवाइड हुआ. कितने टाइम्स में होगा? 60 टाइम्स में. जितने टाइम्स में होता है वो भी राइट में जाता है. फिर ये 2 से 30 टाइम्स में, फिर ये 2 से 15 टाइम्स में, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में और ये 5 से 1 टाइम में. ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक हमारे यहाँ पे लास्ट में 1 ना आ जाए. और हमेशा याद रखिए प्राइम नंबर से ही डिवीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है. तो 120 का क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5. मतलब 2 का पार कितना है? 1 2 3. 3 टाइम्स है 2 तो ये क्या लिख दिए? 2 का पार 3. ऊपर में लिखते हैं क्या? ये पार होता है मतलब ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. फिर 3 यहाँ पे 1 ही टाइम है तो मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिए और यहाँ 5 भी 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाई 5 ही लिख दिए. तो ये था हमारा डिवीज़न मेथड. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे HCF के बारे में. HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और HCF मतलब होता है HCF इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. HCF इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड एग्जैक्टली द नंबर. अगर सपोज 2 नंबर्स दिया हुआ है तो हमें HCF निकालना है उसका. तो HCF मतलब होता है कि कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर हमारा निकलेगा जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा. सपोज वी हैव 4 नंबर्स का HCF निकालना है. मतलब ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे हम लोग कि उन चारों नंबर्स को वो डिवाइड कर देगा वो नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द नंबर्स. सपोज दिया हुआ है 16 और 24 का HCF निकालना है. HCF निकालना मतलब ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 16 और 24 दोनों को डिवाइड कर दे. ऐसे कौन से नंबर से ये 16 और 24 दोनों डिवाइड हो जाएगा. तो पहला मेथड हम लोग आज देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर्स का. 16 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. और ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा डिवीज़न मेथड से.
ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे नंबर का, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीज़न मेथड, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 के टेबल में 8 टाइम्स, फिर ये 2 के टेबल में 4 टाइम्स, फिर ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स और ये 2 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, अब 24 का निकालते हैं। 24 का 2 के टेबल में 12 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में 6 टाइम्स, फिर 2 के टेबल में 3 टाइम्स और ये 3 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, तो 16 का क्या आ गया? 16 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 24 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये निकला हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। ये तो सिर्फ अभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, अभी हम लोग को एचसीएफ का निकालना बाकी है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे नंबर्स देखते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे 2 नंबर्स है, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन रहे। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो दिस इज़ कॉमन ओवर हियर। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी कॉमन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी कॉमन है। जो दोनों में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। अब क्या करेंगे, ये एक पेयर बन गया, ये जो दोनों का हुआ एक पेयर बन गया, ये दोनों का पेयर बन गया और ये दोनों का पेयर बन गया। इसमें से क्या निकलेगा? सिर्फ एक 2 निकलेगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन, इसमें से भी सिर्फ एक 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर इसमें से भी एक 2, ये एक पेयर ही बन गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 2 ज़ा 8। मतलब 8 से ये 16 भी डिवाइड हो जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। 16 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना था, मतलब ऐसा नंबर निकालना था, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ द नंबर्स। तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले क्या किए? पहले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल कर नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा था, तो पेयर के सिर्फ किसका बना? एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 2। जब सबको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 8। तो 8 से 16 भी डिवाइड हो जाएगा और 24 भी डिवाइड हो जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ ऑफ 30, 105 एंड 165 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ऐसा नंबर हमें निकालना है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हमें निकालना है, एचसीएफ निकालना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 30 का क्या हो जाएगा? 2 के टेबल में 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से 5 टाइम्स और 5 के टेबल में 1 टाइम। 105 का 105 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सम आ रहा है 6, तो ये डिवाइड होगा 3 से 35 टाइम्स में। फिर ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम में और 7 के टेबल में 1 टाइम में। 165 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 प्लस 1 इज़ 6, 6 प्लस 6 इज़ 12। 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? ये 55 टाइम्स में। फिर ये 5 के टेबल में 11 टाइम है और 11 के टेबल में 1 टाइम है। सब में 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब 30 का आया क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5। 105 का 3 इंटू 5 इंटू 7 और 165 का 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, क्योंकि कौन सा प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है तीनों में। जब 3 नंबर है मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो 2 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया? ये कॉमन हो गया। फिर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो ये 5 भी कॉमन हो गया। 7 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 11 यहाँ पे तो इन दोनों में नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या आया? ये एक पेयर बन गया है, तो क्या हो गया? 1 सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, कॉमन हो गया तो सिर्फ एक ही बार लिखा था। यहाँ भी ये जो 2 था 2 टाइम था लेकिन लिखे सिर्फ 1 टाइम, ये पूरा पेयर बन जाता है। फिर यहाँ भी 2 टाइम्स था तो यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखे, इसमें से एक निकलता है सिर्फ। यहाँ भी
सिर्फ एक निकला, यहाँ भी क्या होगा मल्टीप्लाई करके 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 3 इंटू 5 इज़ 15, मतलब 15 से ये 30, 105 और 165 ये तीनों डिवाइड होगा। तो HCF निकाल दिए, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जो 30, 105 और 165 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो वो है 15। अगर हमारे पास 4 नंबर्स रहेंगे तो 4 नंबर्स का पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 नंबर्स है तो 3 का पेयर यहाँ पे बना, और यहाँ पे 2 नंबर्स है तो 2 का पेयर बन रहा था। जब 4 नंबर्स रहेंगे, 5 नंबर्स रहेंगे तो 4 नंबर्स का पेयर बनेगा या 5 नंबर्स का पेयर बनेगा। तो दिस वॉज प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ टू फाइंड द HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So students, your homework is that self practice 3F का question number 1, that is find the HCF of the following numbers by prime factorization method। यहाँ तो दिया हुआ है कि prime factorization method से निकालना है HCF। और question number 2, find the HCF of the following set of numbers। यहाँ पे नहीं बोला हुआ है, लिखा हुआ नहीं है कि prime factorization से करना है या नहीं, बट आप लोग prime factorization से ही करोगे। तो आपका question number 1 and question number 2 is your homework। Thank you।